रियल बॉडी है, मतलब ये रियल बॉडी है। आज तक ऐसे लड़के ऐसे मैं देख के इतना इम्प्रेस नहीं होती। Ciao everyone. Welcome back to our channel Morith in London. दिस इज मी रिधि And this is Mohit. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसे ही अलग अलग जगह दिखाते रहेंगे आप लोगों को, और ये ना हो आप लोग मिस कर दो। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट ब्लॉग, और अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा रोम दिखा रहे हैं हम, और हमने ब्रसल्स भी दिखाया है, बेल्जियम में है वो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज़ आवर डे 2 एंड नेक्स्ट ब्लॉग इन हम अभी हैं रोम। हम अभी ये आप हैं पीछे देख रहे हो, ये है स्पेनिश स्टेप्स। तो ये रोम में है, ऐसा ना समझना हम स्पेन आ गए हैं, हम स्पेन नहीं गए हैं अभी। रोम में स्पेनिश स्टेप्स हैं ये। हाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लोग देखो पीछे पिक्स कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेनिश स्टेप्स हैं, और यहाँ बहुत ही ये भी वन ऑफ द फेमस लैंडमार्क्स है रोम की। इन रोम। हाँ, कुछ और यहाँ पे एक जैसे छोटा सा चार- फाउंटेन भी है, तो अगर Right. हम आपको दिखाएं तो ये एक फाउंटेन भी है पीछे छोटा सा। ये ट्रेवी फाउंटेन नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, हम भी जैसे हमने लास्ट व्लॉग में बोला था, हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, तो इसके बाद हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, और वो भी इसी व्लॉग में आप देखते रहना, इसलिए बने रहो हमारे साथ। और ये वाला जो एक और चीज़, राइट सॉरी तो एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो एरिया है ना स्पेनिश स्टेप्स वाला, यहाँ पे सारे मतलब लड़कियों के लिए सारे ब्रांड्स हैं। मतलब पैसा चाहिए अगर आप यहाँ आ रहे हो रोम में, मतलब बहुत अच्छी सी शॉपिंग कर सकते हो आप। नॉट प्राडा, गुची, और सारे एलवी, luxury brands। मतलब मेरे सामने सामने है, और देख रही हूँ मैं, वाओ। और लोगों लड़कियों के हाथ में तो बैग्स भी हैं, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। Dior भी है, और एलवी है, मॉन्सलर है, रोलेक्स है। मतलब यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स मुझे, और कुछ ब्रांड्स के नाम तो मुझे पता भी नहीं है, वो मोहित मुझे बता रहा है। ये पता है कितना बड़ा ब्रांड है, तो मैं सोच रही हूँ अच्छा ये भी ब्रांड है ठीक है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। तो मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे स्पेशली एरिया में बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं। सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो यू हम H&M भी जा सकते हैं, वैसे H&M भी है। हाँ देखो, हम मतलब मैं प्राडा, गुची और एलवी छोड़ के मैं H&M में शॉपिंग करूँ, हाँ ठीक है करेंगे। पर यहाँ का एक्चुअल में H&M भी बहुत बड़ा है, मतलब 1-2 फ्लोर्स नहीं है, पूरी बिल्डिंग है, 7-8 फ्लोर्स हैं। और ज़ारा की भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, ज़ारा, H&M भी यहाँ पे अलग है। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम में भी दोबारा आएंगे हम। तो अभी हम चलते हैं, आपको ये वाले ग्लिम्स भी दिखाने लगे हैं हम, और फिर हम कहाँ चलेंगे मोहित? एक नेक्स्ट कंट्री में। नेक्स्ट कंट्री में। ओके चलो चलते हैं। तो गाइस, इसको पता है स्पेनिश स्टेप्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेनिश एम्बेसी थी, और इसके नाम से ही ये स्पेनिश स्टेप्स फेमस हो गए। एक्चुअल में इसका नाम कुछ और था, और जब ये बना था तब इटालियन आर्किटेक्ट्स ने इसको डिज़ाइन किया था, और इट वाज फंडेड बाय फ्रेंच पीपल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। गाइस, हम लोग अब पहुंचने वाले हैं नई कंट्री में, जो कि है वेटिकन सिटी। तो ये एक अलग से कंट्री है, बट रोम रोम मतलब के बिल्कुल ऐसा साथ नहीं ही है। हाँ, रोम के साथ ही है। ऐसा नहीं है कि रोम से बहुत दूर है, और ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं बाहर आए हैं। बस नॉर्मली हम चल के आधे घंटे में इस सिटी में आ गए, ठीक है। और ये सिटी नहीं, ये कंट्री है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, वेटिकन सिटी। और ये इट इज़ द होलीएस्ट प्लेस इन ऑल ओवर द प्लैनेट। तो मतलब यहाँ से ही जो इनका कैथोलिक क्या धर्म, मतलब इनका रिलीजन यहीं से काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे पहला चर्च बना था, उसके बाद ये कैथोलिक आगे इनका जो रिलीजन है वो आगे इसका जनरेट हुआ था। तो यहाँ पे ना जो फादर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉप। हाँ, पॉप। फादर नहीं है एक्चुअली, होली फादर, जो मतलब सबसे बड़े फादर, धर्म गुरु, वी कैन से इट लाइक दैट। हाँ, काइंड ऑफ जैसे हम लोगों के भी होते हैं, तो उनके वो होली फादर होते हैं, उनको पॉप बोलते हैं। तो वो यहाँ पे अभी भी हर एक, मतलब एक यहाँ पे जो सबसे बड़ा चर्च है सेंट पीटर्स बेसिलिका, ठीक है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च है। तो यहाँ पे है
और वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम है वो भी यहीं पे है और है ये सबसे छोटी कंट्री और सबसे छोटी है वर्ल्ड की, बट 900 बहुत सारी बड़ी लोगों चीज़ें। की पूरी वेटिकन हाँ। सिटी, और ये होलीएस्ट, मतलब अभी हम जिस पे चल रहे हैं ये होलीएस्ट सिटी है, मतलब कंट्री है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम कुछ भी यहाँ पे चलते चलते। तो अभी हमने एक्चुअली यहाँ पे टूर गाइड किया था, हाँ, ग्रुप टूर किया हुआ हमने, टूर जो कि हम कवर करेंगे सेंट वेटिकन पीटर्स म्यूजियम, बसिलिका हाँ, म्यूजियम और सिस्टीन चैपल, हाँ, वो भी चैपल। चर्च है। पर हमें अंदर जाके, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत डीप थी तो हमें ऐसे समझ नहीं आता, तो हम साथ साथ कवर करेंगे और आप लोगों को बताते जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो और आप गाइड टूर नहीं ले रहे हो तो आपको ये भी बता देंगे कि वर्थ है या नहीं है। और अभी हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे म्यूज़ियम और फिर साथ साथ आपको बताते जाएंगे यहाँ से बीच बीच, ठीक है। ओके, चलो। गाइस, ये म्यूज़ियम के अंदर जाने की क्यू देखो आप, इतनी लंबी है पीछे से, और ये ऐसे लग रहा है मूव ही नहीं हो रही, हम चलते जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे, इतनी लंबी क्यू है म्यूज़ियम के अंदर जाने की। और हम एक्चुअल में गाइडेड टूर पे हैं, तो पूरा ये देखो यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब है कि ये जो डंडे वाले बंदी चल रही है उसके पीछे पीछे आपको चलते जाना है, ठीक है। और वो रुकेगी नहीं और हम भी नहीं रुकेंगे। और ये देखो अभी हम म्यूज़ियम में एंट्री करेंगे, लेकिन इतना रश है यहाँ पे, आप देखो सामने भी कितना, इस साइड पे कितना रश है, बहुत, मतलब यहाँ पे 2-2 घंटे की क्यू होती है। ऐसा लग रहा है कि सारे लोग यहीं पे ही आ गए हैं, सबको ही इसी म्यूज़ियम में जाना है, सबको यही देखना है। वो इतनी लंबी क्यू है कि मैं चलते चलते भी मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये एक साइड है क्यू की, दूसरी साइड भी लगी हुई है। एक्चुअल में सही कह रहे थे लोग कि 2-2 3-3 घंटे क्यू में खड़े रहो आप। देखो हम एक्चुअल में आफ्टरनून में आए हैं तो इतनी लंबी क्यू है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आओगे तो मे भी हो सकता है कि थोड़ी कम हो, क्योंकि हमने सुना है कि अर्ली मॉर्निंग में कम है, लेकिन हमारा टूर जो था वो इतने बजे से था, तो अभी हम भी क्यू में लगेंगे। देखो अभी हम लगने से पहले भी हमें चल के पता नहीं कहाँ तक जाना है, फिर हम यहाँ तक आएंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं, फिर इन लोगों को ज्वाइन करेंगे। गाइस आप मेरे ये कान पे देखो, इसमें से गाइड की आवाज़ आ रही है मुझे, इससे हम सुनते रहेंगे। और बीच बीच में वो कुछ अपना इटालियन में जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ आता, पर जब वो इंग्लिश में बोलती है तो समझ आता है। तो मैं अच्छे से सुनूंगी और फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे हम कि वेटिकन म्यूज़ियम में है क्या। ये हमारी गाइड है सामने, ये सारे लोग। गाइस आप इसके व्यूज़ को एंजॉय करो और इसकी जो डीप हिस्ट्री है हम अच्छे से समझ के फिर आपको आराम से बताते हैं बाहर जाके। So this is गाइस ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है एडम। इमेजिनेशन के साथ बनाया हुआ उसका स्कल्पचर है ये। गाइस ये कॉफिन है, और ये देखो इजिप्ट में बने थे ये भी कॉफिन है।
सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च। और ये रहा, यहाँ पे एक्चुअल में चेयर्स वेयर्स लगी हुई हैं, वेडनेसडे को कोई कुछ है यहाँ पे। और ये रहा पूरा स्क्वायर। वैसे तो ये राउंड है पर हाँ। क्यों स्क्वायर बोला जाता है पता नहीं क्यों स्क्वायर बोला है इन्होंने, बट हाँ ये है राउंड पूरा। गाइस हम लोग आ गए हैं अभी बाहर। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और जो माइकल एंजेलो था एक्चुअल में ही वाज नॉट अ पेंटर बट ही वाज अ स्कल्पचर, क्या बोलते हैं उसको? मतलब स्कल्पचर, जो स्कल्पचर बनाता है, मतलब जो भी, हाँ क्या बोलते हैं। तो बट हाँ ही वाज चोजन एंड ही वाज आस्क्ड टू पेंट द मास्टरपीस पूरे बेसिलिका में। मतलब all एक्चुअल over। में क्या है, जो सेंट नो, एक तो वेटिकन म्यूजियम है जहाँ पे उसके सारे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं जो कि उसने बनाए थे। हाँ, और उसने उसके बनाए अलावा थे जो है और भी लोग। सिस्टेन चैपल। सिस्टेन चैपल जो है वो, उसकी भी एक, मतलब उसके अंदर पहली बात फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं है। तो एक बहुत ही, मतलब आपको चुप ही रहना है, बोलना भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो जो था ना सिस्टेन चैपल, वो पॉप्स ने अपने, मतलब सब Personal पॉप्स के लिए बनाया गया था कि जितने personally। भी पॉप्स, मतलब जितने भी फादर लॉर्ड होंगे वो सब यहाँ पे Privately अंदर आएंगे, pray प्राइवेटली करेंगे। यहाँ प्रे करेंगे, कोई भी ऐसे पब्लिक मतलब नहीं आएगी। बट हाँ फिर वो एक ट्रिटी हुई, आई थिंक 1929 में एक ट्रिटी हुई इटालियन गवर्नमेंट में और पॉप्स में। वहाँ तब का जो पॉप था तो उन्होंने बोला कि इसको ओपन करो पब्लिक के लिए। बट हाँ उन्होंने एक पर्टिकुलर बोला कि ठीक है, इसके अंदर वीडियोस नहीं, फ़ोटोज़ अलाउड नहीं होंगी। तो बहुत ही अच्छा एक, मतलब अंदर उन्होंने बना रखा है, वो चर्च है पूरा, वहाँ प्रे कर सकते हो। और उसके अलावा जो चर्च है वो ये है पीछे, सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये सबसे बड़ा चर्च है। इसका जो डोम है दैट्स द टॉलेस्ट डोम इन द होल वर्ल्ड। और पैंथियन जो है, जो हमने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, वो लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट, वो वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा है। हाँ, वो लार्जेस्ट और ये सबसे tallest है। टॉलेस्ट है। हाँ। हाँ, तो मतलब डिफरेंस है, लेकिन है सब कुछ रोम और वेटिकन सिटी इनके पास ही है, इटली के पास ही है। जितनी भी रोमन हिस्ट्री है इन्होंने जो रखी हुई है अपने पास, प्रिजर्व करके जो रखा बहुत हुआ है, दैट्स अच्छे से प्रिजर्व आउटस्टैंडिंग। किया है, राइट, बहुत अच्छे से। अंदर जो मास्टरपीसेस हैं अमेजिंग, पता नहीं वीडियो जस्टिफाई कर पाएगी कि नहीं, बट हाँ सामने से देख के जैसे वो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पेंटिंग्स जो मेजरली जो सिस्टेन चैपल है उसकी पेंटिंग जो है वो नॉर्मल कलर से नहीं बनी है, फ्रेस्को से बनी है। और फ्रेस्को जो होता है ना, वो काइंड ऑफ पेंट होता है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेयर लगाते हैं, लेमन की लेयर लगाते हैं, फिर ऊपर एक पेपर बिछाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पेपर को हटाते हैं और फिर आपको 7 to 8 आवर्स के अंदर, जब लेमन ड्राई नहीं होने देना है, उसके अंदर ही यू हैव टू पेंट एवरीथिंग। तो इतना बड़ा उसने सिस्टेन चैपल में ऊपर और पूरी छोटे छोटे पार्ट्स में किया होगा, इतना सुंदर उसने पेंट किया हुआ है ना, विद द सेम टेक्निक। बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं अंदर। और एक ना, और तो- इंटरेस्टिंग फैक्ट था, आई थिंक 1600 समथिंग एक्चुअली में, जब बिफोर दीज कलरफुल पेंटिंग्स द रूफ कलर वाज ब्लू एंड ब्लू एंड गोल्ड, मतलब with ब्लू leaves. स्काई विद स्टार्स, With गोल्ड leaves, हाँ, स्टार्स, कुछ मतलब ऐसे था प्लेन कुछ। बिल्कुल ऐसे ही था। तो और वहाँ उस टाइम 1600 समथिंग के पोप ने फिर डिसाइड किया कि ये इसको change थोड़ा करना है। ओल्ड फैशन उन्होंने लग जो रहा है। एक्चुअल में पेंटिंग्स बनाई हुई है ना, वो बाइबल, फर्स्ट बाइबल जो थी उसको पूरा का पूरा Represent किया हुआ है, represent पूरी किया है वहाँ painting पे, का। पूरी पेंटिंग में। और उसने क्या किया था, और एक और उसने अपना उसमें डाला था माइकल एंजेलो ने, उसने उनको मतलब न्यूड रखा है सारी पेंटिंग्स को, वो इसीलिए वो उसको वो चाहता था कि वो ऐसे ही रखे। उसने गॉड का भी ऐसे दिखाया है कि बैक दिखाई है, हिप्स दिखाए हैं, तो मतलब उसने ऐसे खुद से बनाया है। उसने बोला है कि वो मैं करना चाहता हूँ। और वो यार वही बात है ना कि उस टाइम पे वो इतना फेमस था। और एक और चीज़ उसके बारे में, माइकल एंजेलो के बारे में, जो पीछे सेंट पीटर्स बेसिलिका, इसका जो डोम था ना, अभी हम आपको दिखा देंगे, इसका जो डोम है ना, इसके डोम के अभी वो बनाते जब ये बना रहा था स्ट्रक्चर, ही वाज 89 years old और and he died. तो वो
तो वो चला गया और उसके बाद किसी को भी नहीं पता था कि इसको कंप्लीट Complete कैसे कैसे करना करना है। है। बिल्कुल ऊपर का टॉप का पार्ट था, थोड़ा सा रह गया था और एंड फिर इट वाज लेफ्ट आई थिंक 22 इयर्स 22 इयर्स के बाद फिर फिर से आया, कोई और आर्किटेक्ट आया, उसने समझा कंप्लीट इसको, किया क्योंकि उसके अलावा कोई समझ ही नहीं पाया। 22 साल लग गए लोगों को, पर समझ नहीं पाए। फिर एक आर्किटेक्ट आया, उसने समझा और फिर उसने इसको विद इन 1 ईयर उसने ये पूरा ऊपर का पार्ट कंप्लीट किया। बहुत ही ज़्यादा डीप हिस्ट्री है और इतना होली प्लेस है ना ये, मतलब खुद की पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, खुद ही ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो टिप है आपके लिए, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ट्रैवल गाइड कर लो, क्योंकि ऐसे हाँ, आपको आपको अंदर history कोई इतनी नहीं फील समझ नहीं आएगी, आएगी। हाँ। आपको लगेगा अच्छा ठीक है हम देख रहे हैं। बुक करवा के आओ आप टिकट्स पहले ही, यहाँ पे आके नहीं। और इतनी लंबी क्यू है यहाँ पे। जो ट्रैवल गाइड जो हमारे साथ टूर के साथ जब जा रहे हो तो उसके लिए भी यू हैव टू वेट टिल लाइक मतलब 15-20 मिनट्स, लेकिन हाँ, but वो अदरवाइज बहुत तो इट्स ज़्यादा लाइक नहीं है। 2-3 आवर्स की क्यू है अगर आप नॉर्मल टिकट लेके आ रहे हो तो। ये बहुत अच्छी हिस्ट्री, क्योंकि यार इतना बड़ा फेमस चर्च, मतलब वर्ल्ड का पूरे प्लेनेट में सबसे पहला चर्च है ये, तो ऑब्वियसली हिस्ट्री तो है ही। और वेटिकन सिटी को कवर करने के लिए ना यू नीड 4 to 5 आवर्स आराम At से least. और हाँ एक और चीज़, यहाँ पे भी गार्ड ड्यूटी होती है। हाँ। यहाँ पे जैसे हमारे लंदन में गार्ड चेंज ड्यूटी होती है, ऑब्वियसली वैसे तो चेंज ड्यूटी नहीं होती है, बट हाँ फिर भी यहाँ पे गार्ड ड्यूटी होती है। और यहाँ पे जो गार्ड्स हैं वो हैं स्विस गार्ड्स। पता नहीं वो जो पॉप था, सेकंड पॉप था, उसने डिसाइड किया था कि स्विस गार्ड्स को रखेगा वो यहाँ पे। और मैं आपको लेट मी टेल यू वन थिंग, गार्ड्स इतने सुंदर हैं। इनको सामने से देख के ऐसे लग रहा है वाओ। चलो बस और वो आई भी ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, ऐसे Guard देख रहे हैं ऐसे खड़ा है। सामने, it's like जस्ट मतलब staring, बिल्कुल बिल्कुल। स्टेयरिंग एट अ वॉल हाँ, और कुछ ही वाज भी नॉट नहीं इवन है। ब्लिंकिंग हिज आईज। सो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग था इनका। गाइस अब हम आ गए हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका। बहुत सुंदर है। आई डोंट थिंक सो कि जस्टिफाई हो पाएगा, बट वेटिकन सिटी में अब तक के जितने भी पोप्स हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अंटिल द लास्ट, अभी सब इसी बेसिलिका में बरीड हैं। ये सब देख लो, ये नाम लिखे हुए हैं और आगे उन्होंने बना रखा है। And he is one of the pops, Pop John, 23rd पॉप थे शायद ये, and this is his real body. ये ना वैक्स से बनी हुई है और रियल बॉडी है, कॉफिन में रखी हुई है इन्होंने, मतलब रियल बॉडी, सीरियसली Unbelievable. A few moments later. Alright guys. गाइस चाओ। यहाँ पे आते जाते सब बोलते हैं चाओ 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 चाओ, ऐसे लगता है चाय चाय की बात हो रही है, चाय चाय। तो चाओ मीन्स हाई एंड बाय, गुड बाय, सब कुछ चाओ है। तो ठीक है, आप देख रहे हो मेरे पीछे ऊपर आसमान है, कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पे वेटिकन सिटी में
जो कंट्री है एक, यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा रोम ट्रिप, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ, और आप कहाँ कहाँ कौन सी यूरोप कंट्री देखना चाहते हो, हम वहाँ पे जाने की पूरा ट्राई करेंगे अगर मोहित माना तो और हाँ, और कोई सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं हो रहे ना, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो थोड़ी मोटिवेशन आती आएगी। है। तो आई होप हमारे सब्सक्राइबर्स जल्दी से, तो मैं प्लीज़ अभी अगर आपने यहाँ सब्सक्राइब पे नहीं किया वेटिकन है सिटी में ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाएं जल्दी से, ऑब्वियसली फिर मोहित को कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं पे लेके जाने में। तो ठीक है, और इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक स्मॉल टिप्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे, हमने पहले भी बताया था, यहाँ पे काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, तो प्लीज़ आप उससे इधर उधर चलते रहो, कोई कुछ भी बोले। यहाँ पे एक और स्कैम हमने देखा कि आपके हाथ पे वो बैंड बांध देते हैं, कोई आएगा वो बैंड ऐसे लगा देगा, दोनों हस्बैंड वाइफ चल रहे हो तो वो वहाँ पे फिर आपको बोलेगा कि अब पैसे दो, अच्छा लग रहा है। तो मतलब बहुत सारे स्कैम्स हैं, तो आप कुछ भी, कोई भी आपको आगे कुछ भी कहता है तो आप बस चलते रहो, आप अपना इधर उधर ध्यान मत दो। और इधर उधर से कहीं से भी टिकट्स वगैरह भी मत लो, क्योंकि एक और हाँ। चीज़ मैंने देखी है, आते जाते लोग बोल रहे हैं कि टिकट ले लो, राइट, टिकट ले ये लो। ऑनलाइन आप बुक करके ही आओ। वो better ऑनलाइन है। भी अगर जो वेबसाइट है ना, फॉर एग्जांपल गेट योर गाइड, उस पे भी आपको 10-15 तरह के प्राइजेस मिलेंगे सेम चीज़ के 10-15 तरह के प्राइजेस। तो आप अच्छे से देख के, हम अपना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ से हमने ली थी, बट जहाँ से हमने ली थी ना वहाँ पे भी पहले 1-2 पेजेस मोहित ने देखे थे तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद मैं आगे चलती रही तो प्राइजेस कम भी आए। तो और हाँ, एक और चीज़ है कि जब भी हम टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स बिफोर अपनी सारी टिकट्स वगैरह बुक कर दो यहाँ की साइट सीइंग की। राइट, अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं टिकट्स। और हमने ना खाने पीने का व्लॉग्स में कवर नहीं किया है। आई नो दैट आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इटली में आए हैं और खा नहीं रहे हैं, नहीं, वी आर इन रोम, सो वी आर ईटिंग लाइक अ रोमन। तो हम खा पी रहे हैं, लेकिन हम वो व्लॉग, हमने 2 ही व्लॉग बनाने थे तो हम उसमें कवर नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम एक और व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम यहाँ का जो हमने फूड खाया है, स्पेशल फूड, वो सारा उस व्लॉग में डालेंगे। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वो इसके बाद आएगा। और हाँ, उसके बाद भी बहुत कुछ आता रहेगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।